हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, 3 cot थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, tan थीटा दिया गया है। तो वैल्यू आपसे किसका पूछ रहा है, तो थीटा का मूल मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं यानी क्या है हमारे पास डेटा, तो 3 cot थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया गया है, tan थीटा है। अब हम लोग जानते हैं कि cot थीटा को, ठीक है, cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cot थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो 3 को हम लोग 3 लिख देंगे और cot थीटा की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, तो 1/tan थीटा लिख देंगे। 1/tan थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में tan थीटा हमारा दिया गया था, क्या लिख देंगे, tan थीटा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बाई क्या हो जाएगा यहाँ, tan थीटा, तो 3/tan थीटा लिख देते हैं। तो tan थीटा हमारा प्रश्न में पहले से दिया गया तो हम लोग लिख देंगे tan थीटा। अब देखिए इसे जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बाई 1 कर देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 को जिस भी संख्या से गुना करेंगे वही संख्या रहेगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से हम लोग करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लिख देते हैं tan, क्योंकि tan थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, तो 3 इंटू 1 है तो क्या लिख देंगे हम लोग, 3 लिख देंगे। अब जब tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ tan थीटा, इसके बदले हम लोग क्या कर देंगे, इस पे रूट को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू √3, ये क्यों किए हैं, इसका स्क्वायर को हटाने के लिए। अब देखिए यहाँ tan थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, tan थीटा लिख देंगे। और हम लोग जानते हैं कि tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। ये tan 60 का मान होता है कितना, √3 होता है। तो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये थीटा का मूल मान पूछ रहा था, तो थीटा का हमारा मूल मान कितना आ गया, थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ दिया गया है पाई में, तो हम लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, पाई इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। तो 60 आया तो हमारा कितना हो जाएगा, पाई/3, क्योंकि पाई का मान जब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 180 और 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। और थीटा का मान हमारा क्या है 60 डिग्री, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना है, 168 डिग्री है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं, देखिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया और 2022 के हर एक शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुभुज यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है पॉलीगॉन, ठीक है। क्या बोला जाता है, पॉलीगन बोला जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समबाहुभुज है यानी कि रेगुलर आपका दिया गया है जिसका आंतरिक कोण का, तो इसमें एक होता है एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। एक्सटर्नल, पहले फॉर्मूले को जान लेते हैं फिर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। एक्सटर्नल एंगल जब आपसे पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 360, ठीक है, 360 डिग्री बाई n। ये किसका है, जब एक्सटर्नल पूछा जाएगा यानी कि बाह्य कोण। लेकिन फॉर्मूला में हमसे क्या दिया गया है, इंटरनल, आंतरिक यानी कि इंटरनल का। तो जब आपसे इंटरनल एंगल का मान पूछा जाएगा किसी भी पॉलीगन का, ठीक है, इंटरनल एंगल, तो उसका 2 फॉर्मूला होता है। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, n-2, ठीक है, n-2 बाई क्या हो जाता है n, देखिए इधर लिख देते हैं n-2 बाई n इंटू क्या हो जाता है 180 डिग्री, इंटू 180 डिग्री। ये किसका होता है, इंटरनल का, ठीक है, इंटरनल का होता है n-2 बाई n इंटू 180 डिग्री, या इसी को, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 180 माइनस 360 बाई n, ठीक है। 2 फॉर्मूला इसका होता है, n-2 बाई n इंटू 180 और दूसरा क्या होता है 180 माइनस 360 बाई n,
ठीक है, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूले को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। एक है एक्सटर्नल एंगल का और दूसरा है इंटरनल एंगल का। अब चलिए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है, पहले पे हम लोग निकालते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो मान है एन का आपका मान इसमें आंतरिक कोण का मान दिया गया है, यानी कि एक्सटर्नल का, तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे 168 लिख देंगे, इक्वल टू इस फॉर्मूले पे जब हम लोग निकालेंगे तो काफ़ी इजी निकल जाएगा। और आपसे भुजाएं ही पूछ रही है, यानी कि ये एन का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या लिखेंगे 360/n। ठीक है, इससे ये आसानी से नहीं, इस फॉर्मूले से भी हम लोग निकाल सकते थे लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 360/n लिख सकते हैं, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 168। अब इससे जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया 360/n इक्वल टू 12। ये 12 से कितने बार में कट जाएगा 30 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो n का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 30। ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है, यदि एक समबाहुभुज का एक बहिष्ठ कोण यानी कि हमसे किसका वैल्यू दिया गया है एक्सटर्नल एंगल का। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, तो 40 डिग्री है। तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, वही n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू क्या होता है 360/n, तो ये 40 आपका दिया गया है, 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360/n। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 40n इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। अब n का मान आपसे पूछ रहा है तो इसलिए n इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 360 बाई क्या हो जाएगा 40। ये 4 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कितने बार में कटेगा 9 बार में, तो इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। 9 देखिए ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि इफ x² + 25y² इक्वल टू 10xy है तो x रेशियो y का मान पूछ रहा है, क्योंकि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस ये 25y को हम लोग लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा, माइनस ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 इंटू x इंटू 5y, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10xy हो जाएगा। अब ये ऐसा हम लोग किए हैं, इसलिए किए हैं कि ये फॉर्मूले पे आ जाएगा किसका, देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्मूले पे आ जाएगा। ये किसका होता है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। जब a इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए हैं x और b इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए हैं 5y। ठीक है, तो x² देखिए a² प्लस b² हो गया माइनस 2ab हो गया, यही सेम चीज़ लिखे हैं। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब होल स्क्वायर है यानी कि क्या है x माइनस 5y और क्या लिखा गया है x माइनस 5y, 2 बार लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस है यहाँ भी और दोनों ये सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 5y, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब x बाई वाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y ये हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ये सेम आ गया। और यही आपका रेशियो पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या था x रेशियो y का मान, तो x का वैल्यू कितना है 5 है और y का वैल्यू कितना आया 1, तो हम लोग लिख सकते हैं 5:1। 5:1 ऑप्शन ए में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 2⁻³ इंटू 3⁵ तथा 3⁻³ इंटू 5 स्क्वायर का वर्तक क्या होगा। महत्तम समवर्तक यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है HCF। ठीक है, और HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होता है H से हो जाता है हाईएस्ट
C से क्या हो जाता है कॉमन, और F से क्या हो जाता है, F से हो जाता है फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जिसमें कॉमन जो है वो जो आपका दिया गया है नंबर्स वो कॉमन होना चाहिए दोनों में। जैसे कि देखिए पहला क्या है 2 का पावर 3 है, ठीक है, पहले में आपका क्या दिया गया है 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 देखिए 2 इसमें है, ठीक है, लेकिन इसमें है तो इसमें नहीं है 2, तो हम लोग 2 को छोड़ देंगे। अब देखिए 3 है तो 3 का पावर 5 इसमें है और 3 का पावर 3 इसमें है, तो ये दोनों में 3 का पावर 3 जो है वो कॉमन है। 3 का पावर 3 क्या है, दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसमें 5 है तो ये 3 वाला तो इसमें है ही, फिर क्या है 5 का स्क्वायर है तो 5 इसमें आपका 2 और 3 ही है, 5 नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या हो जाएगा 3 का पावर क्यूब। ऑप्शन डी में देखिए दिया गया है 3 टू द पावर 3, ये कॉमन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो और पुराने वीडियो को जाकर ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।